वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दोस्तों इस झील में मैं उतरना बिल्कुल नहीं चाहता था, मगर आप लोग के लिए तो मैं कूद जाऊंगा। नमस्कार भाई लोग, का हाल चाल। वहाँ तो कनाडा में आए हुए हो गया है मुझे 4 दिन, और पहले दिन मैं निकला हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। और पहले ही दिन हम लोग जा रहे हैं जमी हुई झील देखने के लिए। ग्लव तो है ही नहीं, तो गरीब है, मेरे माँ बाप मुझे गरीब जन्म दिया ये साहब, ग्लव देना साहब। तो देखो कितनी लेयरिंग करे हुए हैं। अंदर एक थर्मल पहना है, थर्मल के ऊपर एक हाई नेक स्वेटर है, टर्टल नेक भी बोल सकते हैं, फिर एक स्कार्फ लगाया है, फिर उसके बाद जैकेट पहनी है और एक टोपी लगाई है। ये सब पहन के ऐसा लग रहा है कि एक्सपीडिशन पे नहीं जा रहे हैं बल्कि एवरेस्ट चढ़ाई करने जा रहा हूँ मैं। अब गूगल मैप बता रहा है कि पहले बस लो, फिर सबवे लो, फिर स्ट्रीट कार लो। साला इतना तो हम बेलथरा से बलिया, बलिया से मऊ, मऊ से आजमगढ़ कहीं भी जाएंगे तो इतना हमको बदलना नहीं पड़ेगा। एक ट्रेन लेके जाएंगे मऊ, मऊ से चढ़ जाएंगे बस में, ऑटो लेके जाएंगे चौकिया मोड़, चौकिया मोड़ से पकड़ लेंगे जीप, तब पर भी 2 ही में पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले बस स्टॉप तक पैदल जाना है। ये घर आप देख सकते हैं। अरे भाई साहब, टेम्परेचर बता रहा है -26 डिग्री सेल्सियस। इतना तो एसी हम लोग फुल कर दें तब पर भी इतना टेम्परेचर नहीं जाएगा जी। ग्लव्स नहीं पहना हूं, हाथ एकदम कठुआ आ गया है। ये नंगे पेड़ आप देख रहे हैं, अभी आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये सारे पेड़ मर चुके हैं, डेड हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है। फॉल के बाद ऐसा ही रहता है, बट जब समर आएगा ना तो कुछ दिखाई नहीं देगा। इसके अंदर ये घना जंगल लगेगा, और घना जंगल है भी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्कूल बस खड़ी है। मैं रोड पे चल रहा हूँ, रोड पे चलना अलाउड नहीं है, तो मैं साइड वॉक्स पे ही जाऊंगा। बर्फ में घुसना पड़ेगा और संभल के चलना पड़ेगा, वरना पैर फिसला और आप चिदोर देंगे। और ये देखो, बचपन में सोचते थे कि सिर्फ सिगरेट पीने से ही धुआं निकलता है, मगर अब तो सांस से भी धुआं निकल रही है। अब विंटर का मौसम है, मैंने टेम्परेचर चेक किया है, टेम्परेचर ऐसा ही रहेगा। धूप भी नहीं निकलने वाली है 5-6 दिन तक, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर विटामिन डी की कमी हो जाती है, बाल बहुत जल्दी सफेद होते हैं। बस अपने एग्जैक्ट टाइम पे आती है, और विंटर्स में मोस्टली बस लेट हो जाती है क्योंकि बर्फ इतनी गिरी रहती है कि बस उसमें फंस जाती है। तो बस बेचारी क्या करे, टीटीसी इसीलिए बदनाम है कि लेट हो जाता है। पब्लिक प्लेसेस में रिकॉर्डिंग बहुत संभल के करनी पड़ती है, वरना ब्लॉग तो मैं ऐसे ऐसे बना दूं कि दुनिया पागल हो जाए। फायर सर्विस जा रही है कहीं पर, कहीं आग लगी होगी या फिर हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, इसके लिए कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं है, ये सीधा निकल सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं बस स्टॉप के पास आ गया हूँ। जैसे कि वहाँ पे शेड है, यहाँ पर भी वो शेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। वो दूसरी स्ट्रीट है, मेरी बस आएगी 57 यहाँ पर। 10 मिनट मुझे यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। मेरी बस आएगी 10 मिनट में, फिर मैं उस बस में बैठूंगा और सिर्फ मैं एक जगह पैसे दूंगा, बस में टैप करूंगा। इतनी ठंडी में जो है, बेलथरा में होते तक बेवफा चाय की चाय पी रहा होता, या फिर राजू भाई की चाय पी रहा होता, संतोष पागल के यहाँ कॉफी पी रहा होता, लत्ता खा रहा होता, कहीं घूम रहा होता, मगर यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, कहीं जा सकते नहीं है। गए तो कुल्फी बन जाएगा। घर को बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लोग नहीं है। आप लोग तो जानते हैं कि इस मुल्क में कोई नहीं है, एक बंदा भी नहीं है, ना मेरे रिलेटिव्स हैं ना मेरे फ्रेंड्स हैं, है ही नहीं। तो कितना अकेलापन फील होगा। और विंटर में जो डिप्रेशन होता है, विंटर डिप्रेशन, वो रियल होता है। विंटर में लोग ज्यादातर डिप्रेस्ड होते हैं क्योंकि सूरज दिखता नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि लोग होने चाहिए आपके पास, बट क्या कर सकते हैं, कुछ करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ दिया है, सफर जारी रहेगा। आप लोग बस मेरे साथ रहिए। दोस्तों आ गई है बस 57 नंबर की, सामने खड़ी है। डोर्स इसके ऑटोमेटिक होते हैं, जब आप टैप करते हैं तो ये टुन की आवाज़ आती है, यानी कि पैसा कट गया। या फिर अपना कैश आप ड्राइवर को भी दे सकते हैं। बस के बाहर दिखा सकता हूँ कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। अगर ये वायर मैं खींच दूँ तो स्टॉप साइन आ जाएगा। वायर खींच दीजिए, या बहुत सारे स्विचेस होते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये स्विच है। तो कनाडा की पहली बस में बैठा हूँ मैं, और अभी हम जा रहे हैं कैनेडी स्टेशन। गाइस मैं आ गया हूँ सबवे स्टेशन पर। सबवे स्टेशन है और इसके पीछे बस स्टॉप भी है, बहुत बड़ा सा। सारी बसेस यहाँ से जाती हैं। ये पूरा रूट का ग्राफ है, और इस टनल से आप गो ट्रेन में भी जा सकते हैं। हालांकि टीटीसी के लिए ही है। गीला इसलिए है क्योंकि बर्फ सबके पैरों में लगता है, और ये पूरा गीला ही है। यहाँ पर मुझे फिर से टैप करना पड़ेगा जो बस में किया था। अब मैं और नीचे जा रहा हूँ। ये लास्ट स्टॉप है, या पहला स्टॉप कह सकते हैं। तो यहाँ पर सारी ट्रेनें आती हैं, और ये हम घुस गए सबवे में। सबवे में कोई नहीं है, इसीलिए घुसा हूँ इसमें। अब इसमें आप कहीं भी बैठ सकते हैं। दोपहर का टाइम चल रहा है, 8 to 4 वाले अभी काम पे ही होंगे, तो कोई आ नहीं रहा है ना कोई जा रहा है। इसमें बैठ कर मैं जाऊँगा योंग स्टेशन तक, फिर वहाँ से जाऊँगा यूनियन स्टेशन। वहाँ से लूँगा मैं स्ट्रीट कार। स्ट्रीट कार के बाद पैदल चलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि वहाँ जमी हुई झील कैसी लग रही है। ये सबवे का मैप है, मैं भी हूँ यहाँ पर। यहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ पर, यहाँ से फिर चेंज करूँगा येलो लाइन, फिर मैं जाऊँगा यूनियन स्टेशन। यूनियन स्टेशन के बाद फिर मैं जाऊँगा स्ट्रीट कार लेके पैदल पैदल। देखो अनाउंसमेंट हो गई कि अब खाली होगा, कि अब शटल बस चल रही है, सबको यहाँ उतरना पड़ेगा। 100 साल पुराना ट्रांजिट सिस्टम है, तो कभी कभी कुछ ना कुछ काम चलता रहता है इनका। तो अब हमको शटल बस लेनी पड़ेगी, फिर से हमको बस में जाना पड़ेगा। देखो सबवे बंद हो गई है यहाँ से, तो कितनी भीड़ है। सारा ट्रैफिक सबवे का यहाँ आ रहा है बस में बैठने के लिए, और ये शटल बसेस चल रही है यहाँ पर। यहाँ तक सबवे बंद है, वहाँ तक ये लेके जाएगी अब फिर से। ये देखो, ये है 100 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर इनका, टीटीसी।
तो गाइस ये वाली सबवे से निकल गया हूँ, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर लाइन 1 है और इन दोनों सबवे में डिफरेंस इस बात का है कि ये चलती है लाइन 2 पे, वो वाला चलता है लाइन 1 पे। लाइन 1 वाला थोड़ा इससे ज़्यादा अच्छा है, हिलता डुलता नहीं है, मे भी क्योंकि ये डाउनटाउन में चलता है या फिर हाई क्लास के लोग आते हैं इसमें। फिर हो सकता है लाइन 2 में सब गरीब रहते हैं स्कार्बरो में, ऐसा कहना बुरा हो सकता है, बट फिर भी मैं कह देता हूँ कि स्कार्बरो में या फिर जिधर लाइन 2 चलती है उधर ज़्यादातर देसी लोग ज़्यादा रहते हैं। लाइन 1 में सोफिस्टिकेटेड बिजनेस क्लास, रिच क्लास रहती है डाउनटाउन में, तो वो सबवे स्टेशन थोड़ा अच्छा होता है, सबवे ट्रेन भी अच्छी होती है। साउथ बाउंड, यहाँ से फिर मैं लाइन 1 पकड़ के जाऊँगा यूनियन स्टेशन, यूनियन स्टेशन से स्ट्रीट कार, फिर स्ट्रीट कार से हम लोग जाएंगे झील के पास। ये आ गई लाइन 1 की ट्रेन, हम लोग पहुँच चुके हैं किंग स्टेशन पे, हमें उतरना है यूनियन स्टेशन पे। मैं यूनियन स्टेशन आ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ स्ट्रीट कार के चक्कर में, मैं स्ट्रीट कार पकड़ूंगा यहाँ से। सब मैंने गूगल मैप पे ऑलरेडी देख रखा है, इधर आया तो पता चला कि ये बंद है। फिर से एक शटल बस। टोरंटो में विंटर में टीटीसी में सफ़र करना मतलब कि सफ़र करना, लिटरली SUFFER। अब फिर से मैं एक शटल पकड़ के जाऊँगा, बस जाएगी, अब पता नहीं कैसे कैसे लेके जाएगी, स्ट्रीट कार फिर नहीं मिलेगी मुझे। यूनियन स्टेशन से मार दिया एग्जिट, मैं आ गया हूँ यूनियन स्टेशन पे। अब स्ट्रीट कार कोई चल नहीं रही है, मैं बस की तलाश में घूम रहा हूँ। किसी से पूछूंगा टीटीसी एम्प्लॉय से कि बस किधर मिलेगी, मोस्ट प्रॉब्ली उधर मिलेगी, अगर बोले तो मेरे पीछे, वहाँ से मैं जाऊँगा। ये यूनियन स्टेशन, ये CN टावर, और ये देखिए सब लोग अपने सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। रेड सिग्नल है तो अभी कोई चल ही नहीं सकता, सफ़ेद हो गया, सब लोग आने लगे। तो ये वाली बस जाएगी 509 लेक पे, जमी हुई झील पर। अभी मैं पूछ लेता हूँ, कन्फ्यूज़न है तो ये हम आ गए हैं हार्बर फ्रंट। अब यहाँ से झील है 200-300 मीटर पे, अभी ज़ीब्रा क्रॉसिंग पार करना है। ये स्ट्रीट कार जिसकी हम सवारी नहीं कर पाए, हमको उस बस में आना पड़ा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत सर्द हवा चल रही है, क्योंकि हवा अब झील से टकरा के ठंडी हो जा रही होगी। और मैं निकला था अंधेरे में, अभी हो गया उजाला। ये देखते हैं झील कैसी है। आर यू एक्साइटेड? बर्फी बर्फ और ये क्रिसमस ट्री, ये देखिए खूबसूरत नज़ारा CN टावर का। गाइस मेरे पीछे CN टावर दिख रहा है आपको, ये टोरंटो में आपको हर जगह से दिखेगा, यह एक लैंडमार्क है। बहुत सारे फ्लोर्स हैं इसमें, ऊपर एक रेस्टोरेंट है और आप एलिवेटर लेके जा सकते हैं। और ये देखिए गाइस, आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप तैयार हैं झील देखने के लिए, जमी हुई झील देखने के लिए? चलिए आपको दिखाता हूँ ये जमी हुई झील। ये है वो जमी हुई झील, पूरी तरह से जम चुकी है। यहाँ वार्निंग साइन है, ये रेड चेन को आप क्रॉस नहीं करेंगे। सामने एक पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का जहाज, जैक स्पैरो वाली जहाज, जामा अजामा। देखिए कैसे कजामा बर्फ में जमा हुआ है, समर का इंतजार कर रहा है। देखो ये झील कैसी जमी हुई है, कैसे इसने पकड़ा हुआ है इसके पायर्स को, ब्रिज के पायर्स को। और कोई एक बंदा घूम रहा है जबकि इस पे अलाउड नहीं है, कंक्रीट सी हो गई है ये देखिए ऑब्सेशन है इस जहाज को, ऑब्सेशन 3। और ये बर्फ में जमी हुई है, पूरी तरह से रस्सी जमी हुई है। ये एम्पायर सैंडी भी जमा हुआ है, सब कुछ यहाँ जमा हुआ। जब मैंने सोचा था कि कनाडा में ठंड होगी, अगर इतनी ठंड नहीं सोचा था। जानलेवा है ये कनाडा, लेकिन है बहुत ज़्यादा खूबसूरत। व्यूज़ यहाँ के, विजुअल्स, बादल देखो यार। इतनी ठंड में भी लोगों को एंजॉय करना आता है यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। विंटर्स में स्केटिंग कर रहे हैं लोग। इतने आदमी थे। ये वुडन डेक है ये, इसमें ज़रा सा पैर फिसला और मेरा गेम ओवर हो जाएगा। जमी हुई लेक में मैं भी जम जाऊँगा। लेक पे उतरना चाहता हूँ बट रिस्क नहीं लेना चाहता, बट कोई नहीं, इतना रिस्क लेना चाहिए ब्लॉगिंग के लिए। ये देखिए ये सब बर्फ से जम चुका है, झील जम चुकी है, ये डेक जम चुका है। अगर आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो लेक की तरह मेरा भी ग्रोथ फ्रोज हो जाएगा। देख रहे हैं आप, इस समर में आएंगे तो यहाँ लहरें उठेंगी, पानी टकराता है इन पायर्स से। अगर अभी देखिए कैसे पत्थर हो चुका है। यहाँ पर अभी मुझे लगता है कोई चल भी रहा है, चल के गया है, मगर ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। चलो उतरते हैं, मूड स्विंग हो गया। आप ऑस्ट्रेलिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि उतर के लेक पे चल ही लूँ। आज तक ज़िंदगी में ऐसा किया नहीं है, अब मैं उतर ही जाता हूँ। अब आ गया हूँ मैं ये लेक पे, अब मैं जमी हुई झील पे चल रहा हूँ। वाह, अगर कहीं से टूटा, बर्फ़ टूटी तो डूबेंगे ही डूबेंगे। विंटर की वजह से मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी जा रही है, तो मुझे यहाँ चार्जिंग पॉइंट मिल गया, फिर मैं यहाँ चार्ज करके फिर से शूट करूँगा। लेक फ्रोज़न है, अब मेरी यूट्यूब की ग्रोथ भी थोड़ी फ्रोज़न ही चल रही है। हम तो ये सोच रहे हैं कि झील तो जम गया है, झील जम गया तो मछली, कछुआ, बिलगोई, जोंक कहाँ गए होंगे? नानी के यहाँ चले गए होंगे, हमको तो यही लग रहा है। ठंडी में सब नानी के यहाँ चले जाते होंगे। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ गिर गया ना तो कंटेंट वायरल
होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बॉडी वायरल नहीं होनी चाहिए। गाइस अब मैं जा रहा हूँ फिर से वापस वही चक्कर में घूमना पड़ेगा। स्ट्रीट कार, सबवे, बस। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपके व्यूज़ मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, अगली बार आप क्या देखना चाहते हैं कि मैं वो ब्लॉग बनाऊँ, मुझे और आइडियाज़ मिले, क्या गलतियाँ की या फिर वीडियोज़ को कैसे सुधारा जाए, क्या बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब मैं जा रहा हूँ वापस घर, मेरा फ़ोन बार बार डेड हो जा रहा है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, नमस्कार।